Students, today we'll continue with the solubility of the alcohols. Alcohols के solubility के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसका ट्रेंड, why the alcohols are soluble in water and what is its trend. ठीक है, तो सबसे पहले देखो पता होना चाहिए हमें, वाटर में वही चीज़ें सोल्यूबल होती हैं जो वाटर के साथ में H बॉन्ड बनाती हैं. ठीक है, एनीथिंग और वी कैन से दोज थिंग्स आर ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर विच आर पोलर इन नेचर. तो अल्कोहल पोलर इन नेचर है, अभी डिस्कस करते हैं कैसे. वाटर पोलर इन नेचर है एंड इट हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक H बॉन्ड विद वाटर, दैट्स व्हाई इट इज सोल्यूबल इन वाटर. मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं. देखो अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया RO एंड H, और ये OH बॉन्ड जो है ये पोलर इन नेचर है. क्वेश्चन आ सकता है वाई, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कहीं पर भी पोलैरिटी का रीजन आया तो आपके पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा. देखो आप क्या होगा, फॉर एग्जांपल CH3OH. अब देखो एक इलेक्ट्रॉन O का, एक इलेक्ट्रॉन H का, दोनों ने शेयर किया, एक बना दिया कोवलेंट बॉन्ड. बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इस बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव. अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप हो गया, इसे क्या बोलते हैं? polar bond. Now bond has become polar. So OH bond is polar in nature due to the difference of electronegativity between the oxygen and hydrogen. ठीक है, and due to this polar nature water is soluble in water and it can make H bond with water also. So if question is there why the alcohol is soluble in water, you will write alcohol is soluble in water because it is polar in nature and it makes H बॉन्ड विद वाटर. दोनों बातें बोलनी पड़ेंगी आपको कि ये पोलर भी है और वाटर के साथ में H बॉन्ड भी बनाता है. नाउ सोल्यूबिलिटी का ट्रेंड, जैसे मान लो आपके पास ये है एक, तो एक आपके पास ये चेन है और एक चेन ये है, तो इनमें सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन होगा? अब देखो तीनों के पास ही OH ग्रुप है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सोल्यूबिलिटी के लिए. वाई? बिकॉज इट इज पोलर. बट ऑल दीज थ्री आर हैविंग द पोलर OH बॉन्ड. सो हम इसके बेसिस पर तो नहीं कह सकते कि अल्कोहल इज पोलर, दैट्स वाई इट इज लेस और मोर सोल्यूबल. तीनों ही पोलर रखा हुआ है. अब देखो ये हम कर चुके हैं हेलोल्केन में. जैसे जैसे अब हाइड्रोकार्बन चेन कैसी होती है? नॉन पोलर. हाइड्रोकार्बन इज अ नॉन पोलर पार्ट. ये है नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर. अब देखो यहाँ C वाले में नॉन पोलर पार्ट स्मॉलेस्ट है, यहाँ नॉन पोलर पार्ट लार्जेस्ट है, यहाँ इंटरमीडिएट हो गया. तो क्योंकि इसका नॉन पोलर पार्ट सबसे कम है, इट इज मोस्ट सोल्यूबल, इट इज लीस्ट सोल्यूबल एंड इट विल बी इंटरमीडिएट. तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ेगी कंपाउंड्स की सोल्यूबिलिटी लगातार डाउन डिक्रीज होती चली जाएगी. ठीक है, तो आपको यही ट्रेंड यहाँ पर फॉलो करना है. अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है जैसे कि CH3 CH2OH और फिनोल. अब बताओ इसमें से कौन मोर सोल्यूबल है? तो ये होगा क्योंकि इसके पास 2 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन की चेन है. ड्यू टू द लार्ज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट फिनोल विल नॉट बी सोल्यूबल. ड्यू टू द लार्ज नॉन पोलर पार्ट फिनोल विल बी लेस सोल्यूबल. ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पर सोल्यूबिलिटी का. इससे फालतू आपके पास नहीं आएगा. ठीक, अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और बचता है. ऑल द 2 टॉपिक्स हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर भी हम हेलोअल्केन वाला कंसेप्ट ही यूज करेंगे. डाइपोल मोमेंट, वी नो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द चार्ज एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? डाइपोल मोमेंट. अब जो इसमें देखो क्वेश्चन आएगा, मेन क्वेश्चन आपका वही रहेगा. यहाँ पर कुछ जीरो नहीं आने वाला है. जैसे मान लो ये दे दिया CH3OH और एक आपको दे दिया ये फिनोल, यही आएगा, फालतू नहीं आएगा. बताओ इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट हाई या लो है? देखो पता ही है आपको, हमेशा जब भी बेंजीन आएगी तो क्या आएगा? रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर
दो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम, यहाँ डिस्टेंस कम हो गया, फिर जो यहाँ नेगेटिव चार्ज था वो कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। तो इसका आंसर आप ये लिखोगे दैट द फिनोल हैज लोअर डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू द अल्कोहल। अल्कोहल के कंपैरिजन में फिनोल का डाइपोल मोमेंट कम होगा, वाई, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। आप इसको आगे लिखोगे ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। नंबर 1, the distance decreases and the charge also decreases. So due to the resonance, the charge and the distance both decreases, due to which the dipole moment also decreases. तो हमेशा ये समझ लेना कि कहीं पर भी बेंजीन वाला कंपाउंड आया उसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। ये भी हो सकता है ये पूछ ले और साथ में ये भी लगा दे, बताओ इन दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका कम है। तो ये देखो सिंपल है, ये साइक्लोएल्केन है, ये बेंजीन है, तब भी इसका ही डाइपोल मोमेंट कम होगा। ठीक, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो गई थी डाइपोल मोमेंट की। इससे फालतू इसमें कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी आपसे। और इसके बाद हमारे पास बचती है सबसे लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्वेश्चन, वाई द अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर, ऑल्दो अल्कोहल इज वेरी 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 लेस एसिडिक, बट स्टिल जो क्वेश्चन के मुताबिक आंसर कि वाई द अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर, तो उसका रीजन ये होगा, देखो ROH। ठीक है, अब देखो पता होना चाहिए आपको, जो पोलर बॉन्ड होता है उसको तोड़ना हमेशा आसान होता है। क्यों? जैसे मान लो ये बॉन्ड पोलर हो गया, OH बॉन्ड पोलर हो गया, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, अब उससे पहले क्या हो चुका है, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पहले ही अट्रैक्ट हो चुके हैं, और जैसे ही आप अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करोगे एक लार्ज अमाउंट में हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी। उस हाइड्रेशन एनर्जी का यूज करके ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो उससे क्या है, RO नेगेटिव प्रोड्यूस हो जाएगा। मींस क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास अट्रैक्ट कर लिया, तो और प्रोड्यूस क्या हो गया, H पॉजिटिव। अब क्योंकि H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ है तो ये एसिडिक इन नेचर है। बट क्यों प्रोड्यूस हुआ H पॉजिटिव? ऐसा नहीं बोलना है कि अल्कोहल प्रोड्यूस H पॉजिटिव दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर। ये बोलना है ड्यू टू द polar OH bond, alcohol will produce H positive ion, that's why it is acidic in nature. पोलर बॉन्ड की वजह से अल्कोहल H बॉन्ड H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक, अच्छा अब इसका हम ट्रेंड कर लेते हैं कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास ये है CH3 CH2OH और एक ये है, बताओ इन दोनों में से कौन मोर एसिडिक है। देखो जरा ध्यान देना आप। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है ये आपको आना चाहिए। कोई भी एसिड हो, मान लो मैं लेता हूं ये एसिड HA टूटा किस में, H पॉजिटिव में और A नेगेटिव में। ये जैसे मान लो ये ले लिया CH3 COOH, ये किस में ब्रेक होगा, CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि जो एसिड ने H पॉजिटिव प्रोड्यूस किया उसके बाद जो स्पीसीज बनी वो कितनी स्टेबल है, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो कितनी स्टेबल है। क्योंकि अगर ये अनस्टेबल हुई, ये दोबारा H पॉजिटिव को गेन कर करके ये वापस बना देगी, तो इसका मतलब H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस होने के बाद स्पीसीज बनती है वो कितनी स्टेबल है। ठीक, जैसे यहां पर जो स्पीसीज बनेगी ये बनेगी एसीटेट आयोन, एसिटिक एसिड में एसीटेट आयोन, बट हमारे पास तो यहां क्या है, अल्कोहल। अब जरा ध्यान दो, ये अगर अल्कोहल है मान लो ROH,
और ROH क्या प्रोड्यूस करेगा, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और RO नेगेटिव को बोलते क्या हैं, अल्कोक्साइड आयोन, अल्कोक्साइड आयोन। एंड नाउ अब देखो R ग्रुप कैसा है, R ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा। एंड वी नो चार्ज इज द एनिमी ऑफ स्टेबिलिटी, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम होगी। तो अल्कोक्साइड आयोन या फिर H पॉजिटिव प्रोड्यूस करने के बाद जो भी स्पीशीज बनती है इस पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। तो वो फैक्टर जो नेगेटिव चार्ज को कम कर दे वो उसकी स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों बढ़ा देगा। अब यहां पर जो ये ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी कम होती है, और अगर ये लेस स्टेबल हुआ तो लेस एसिडिक। इसका मतलब यहां पर स्मॉल हाइड्रोकार्बन चेन है जो यहाँ पर ये बनेगा H प्रोड्यूस करने के बाद, और यहाँ पर भी बनेगा ये वाला। तो ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर कम छोटी हाइड्रोकार्बन चेन है, ये कम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगी, ये फालतू प्रोवाइड करवाएगी, इसीलिए ये लेस स्टेबल है, लेस एसिडिक। मोर स्टेबल मोर एसिडिक, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाई द अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक इन नेचर, तो उसमें लिखेंगे बिकॉज द अल्कोक्साइड आयोन्स आर लेस स्टेबल ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप। अल्कोहल के पास इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, आर को हम बोलते हैं अल्काइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। बिकॉज अल्कोहल हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप, दैट्स व्हाई इट विल मेक द अल्कोक्साइड आयोन लेस स्टेबल, बिकॉज ऑफ दिस द अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक इन नेचर। यहाँ पर इसका क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म पर, आल्दो हम ये थोड़ा सा प्लस 2 में कर चुके थे। यहाँ पर आपने F लगा दिया, इधर OH आ गया, CH3 CH2 CH, यहाँ पर आपने Br लगा दिया, ये OH आ गया। एक और ले लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 OH, और एक और लास्ट में ले ही लेते हैं पूरा करने के लिए। नाउ इन्हें हमें अरेंज करना है, ये आपके पास Cl होगा, आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो जरा समझना, ये रफ में कर सकते हो आप, ये H पॉजिटिव लूज किया, चार्ज नेगेटिव, H पॉजिटिव किया, चार्ज नेगेटिव, H पॉजिटिव लूज किया, H पॉजिटिव लूज किया, चार्ज नेगेटिव। और इस नेगेटिव चार्ज को जो स्टेबल करेगा, अब नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप कौन होंगे, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। अब देखो पता है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई किसकी है, फ्लोरीन की, उससे कम किसकी है, क्लोरीन की, नंबर 1, नंबर 2 उससे कम किसकी है, ब्रोमीन की, नंबर 3। और CH3 ग्रुप हम अभी कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उल्टा ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने तो क्या है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी और कम कर देगा। तो ये तो सबसे कम स्टेबल होगा, इसका मतलब सबसे वीक एसिड। नंबर 3 ये, उससे स्ट्रॉन्ग एसिड ये, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे इजीली खींचेगा और सबसे स्ट्रॉन्गली खींचेगा, इसके आयन को सबसे स्ट्रॉन्गली स्टेबल करेगा, दैट्स व्हाई इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और बचता है, लास्ट क्वेश्चन होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग, कि जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये दिया है, ये भी दे सकते हैं या फिर ये भी दिया हो सकता है, और साथ में ये रहेगा, इन दोनों में से एक आएगा, और ये फिनोल तो पक्का है, ये इस तरफ होगा, एक तरफ फिनोल होगा, दूसरी तरफ ये या फिर ये और ये, मीन्स इसको हम A1 A2 और इसको B मान लिया। तो A1 या B या A2 या B में से एक पूछें कंपैरिजन। तो देखो जरा ध्यान देना,
चाहे ये आ जाए या ये आए, दोनों ही अल्केन है, एक सिंपल अल्केन है एक साइक्लो अल्केन है। और ये फिनोल है, और फिनोल हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देखो आपके ना जो यूज़ करते हैं वो फिनोलिक एसिड वगैरह होता है यूज़, जो आपके पास फ्लोर क्लीन वगैरह करते हैं, फ्लोर डिसइंफेक्टेंट, वहाँ पर होता है यूज़, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? देखो H पॉजिटिव लूज कर दिया, चार्ज क्या आ गया नेगेटिव, यहाँ 2 लोन पेयर हैं, एंड वी नो यहाँ क्या होगी रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो ये अब देखो पहली बात तो ये फिनोल से जब H पॉजिटिव लूज हो जाएगा तो जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, PHENOXIDE, phenoxide ion, and you can write phenol is more acidic in nature than the alcohol because of the stability of the phenoxide ion due to the resonance effect. Because of the resonance effect, phenoxide ion is more stable, that's why phenol is more acidic in nature. Means phenol H positive प्रोड्यूस करने के बाद phenoxide ion बनाएगा, और फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल है ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, दैट्स व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक इन नेचर। ओके, सो हियर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल आर नाउ कंप्लीट, एंड आफ्टर दिस we'll start with the preparation of the alcohol in the next video. Okay, thank you.